ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। शांति प्रकरण का 19वां मंत्र। तचक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम सरदा शतं जीवेम सरदा शतं शृणुयाम सरदा शतं प्रब्रवाम सरदा शतं अदीनास्याम सरदा शतं भूयश्च सरदा शता। तत् वह ब्रह्म चक्षु सबका मार्गदर्शक है, देवहितम विद्वानों का परम हितकारक है, पुरस्तात् वह सबसे प्रथम, उच्चरत सबसे ऊपर विद्यमान, शुक्रम तेजोमय शक्ति है। हम उसे शतम 100 शरद वर्षों तक पश्चिम ज्ञान चक्षु से देखें, उसकी कृपा से शतम 100 वर्ष शरदा वर्षों तक जीवें जीवित रहें। उसके गुण शतम 100 शरदा वर्षों तक शृणुयाम सुनते रहे, तथा उन्हीं गुणों को शतम 100 शरद वर्षों तक प्रवचाम दूसरों को सुनाते रहें, जिससे हम शतम 100 शरद वर्षों तक प्रवचाम दूसरों को सुनाते रहें, जिससे हम शतम 100 शरद वर्षों तक अदीन श्याम हों और शतात 100 से भूयः अधिक शरद वर्षों तक भी अधीन होकर के रहें। ये बहुत ही सुंदर मार्मिक इस मंत्र में जो है उपदेश किया गया है, प्रार्थना की गई है उस पिता परमात्मा से कि प्रभु आपके मार्गदर्शक, आप सबके मार्गदर्शक हैं, यानी समस्त प्राणियों के मार्गदर्शक हैं, विद्वानों के परम हितकारक हैं, और विद्वान लोग जितने भी हैं उनके लिए तो आप परम हितकारी बन जाते हैं। आप तेजोमय शक्ति हैं, हम 100 वर्ष तक आपको ज्ञान चक्षु से देखते रहें। 100 वर्ष तक, देखो इस मंत्र में 100 वर्ष तक जीने की कामना की गई है, और 100 वर्ष तक आपके उपदेश को सुनते रहें। 100 वर्ष तक आपकी कृपा से हम स्वस्थ जीवन बिताएं और जन्म जन्मांतर तक बार बार जीवन पाकर हम आपका यश देखते और सुनते रहें। ये प्रार्थना इस मंत्र में की गई है कि हम लंबी आयु को प्राप्त करके 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करें। और इस मंत्र में जो है सूर्य को भी माध्यम बनाया गया है, सूर्य से भी इस मंत्र की उपमा दी गई है कि तत् वह पुरस्तात् सामने उच्चतर उदय होता हुआ, शुक्रम ज्योतिर्मय, देवहितम परमेश्वर की ओर से निहित निश्चय, यानी परमात्मा की ओर से जो निश्चित किया गया है, निहित किया गया है, चक्षु संसार का मार्गदर्शक है। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि उसके मार्गदर्शन को हम शतम शरदा पश्येम 100 वर्ष तक ऐसे ही देखते रहें, जैसे हम आज देख रहे हैं, अब देख रहे हैं। शरदा शतम शृणुयाम, और 100 वर्ष तक ऐसे ही उसके उपदेश को सुनते रहें जैसे हम आज सुन रहे हैं। तो सूर्य का प्रकाश हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है, ओज और तेज। तो इसमें ये प्रार्थना भी की गई है कि सूर्य को हम जो है निरंतर 100 वर्ष तक ऐसे ही देखते रहें जैसे कि हमारी आज दृष्टि है।
आज हम जिस प्रकार से दृष्टिपात सूर्य को करते हैं, ऐसे ही हम 100 वर्ष तक उस सूर्य का दृष्टिपात करते रहें। ऐसे ही हम उसके वेद ज्ञान को जो है निरंतर 100 वर्षों तक सुनते रहें, विद्वानों के अनुसरण में रहें और 100 वर्ष तक वेदों का, सत्य भाषा का, सत्य बातों का सत्याचरण करते हुए प्रचार और प्रसार भी करते रहें। तो प्रार्थना की गई है कि हम 100 वर्ष तक जिएं, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक अपने जीवन को उन्नत में बनाते हुए, आपके प्रवचनों को सुनते हुए और उसका प्रचार और प्रसार करते हुए, दूसरे तक फैलाते हुए, जैसे कि वेद में कहा भी गया है कि किरणंतो विश्वमार्यम, हम विश्व को आर्य बनाएं। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को पहले उन्नत बनाते हुए, इंद्रम वर्धन्तो अप्सरा किरणंतो विश्वमार्यम, ना अरावण, यानी हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर करते हुए उस परमपिता परमात्मा का मार्गदर्शन करते हुए हम जो है स्वयं सुधरें, स्वयं के जीवन को बनाने और फिर दूसरे के जीवन को भी सुधारने का प्रयत्न करें। स्वयं तो सुधरें, उस सुधरे हुए जीवन से हम दूसरे को सुधारने का प्रयत्न करें, क्योंकि जो स्वयं पवित्र होगा वही दूसरे को पवित्र कर सकता है। जो स्वयं पवित्र ही नहीं है तो दूसरे को क्या पवित्र करेगा। जल शीतल शांत स्वभाव का है तो सबको धो डालता है, और यदि वही जल एक जगह पर एकत्रित हो जाए, कीचड़ बन जाए, और फिर हम कहें कि ये भी वही जल है साहब, इससे अपने को धो लें, पवित्र कर लें, तो कभी पवित्र नहीं हो पाएंगे। उल्टा और हम जो है उसमें दूषित होते चले जाएंगे और हमारा जीवन दूषित वातावरणों का अलग बन जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि उस परमपिता परमात्मा की प्रार्थना स्तुति करते हुए हम पहले स्वयं सुधरें, स्वयं को अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाएं, और फिर हम जो कि दूसरे के जीवन को सुधारने का प्रयत्न करें। तो ये मंत्र बहुत सुंदर बात कह रहा है कि हम 100 वर्ष तक जिए, और 100 वर्ष तक जीने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपनी बुद्धि के प्रति। इस शरीर को 100 वर्ष तक चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य पर विशेष प्रकार से ध्यान होना चाहिए। क्या खाएं, क्या न खाएं, क्या पिएं, क्या न पिएं, कौन सी चीज़ हमारे लिए लाभकारी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, इसका ज्ञान भी होना नितांत आवश्यक है। तभी जाकर के हम अपने इस जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं। तो आइए हम उस परम पिता परमात्मा से मंत्र के माध्यम से ये विचार, ये याचना उस प्रभु से करते हुए कि प्रभु, हम आपकी कृपा से इस सूर्य को 100 वर्ष तक देखते रहें, 100 वर्ष तक आपका अनुसरण करते रहें, 100 वर्ष तक इन कानों से भद्र बातों को सुनते रहें, इन आँखों से भद्र दृश्य देखते रहें, इस वाणी से भद्रता का प्रयोग करते रहें, इस ग्रहण शक्ति से भद्रता का ग्रहण करते रहें, निरंतर हवन करते हुए अपने वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाते हुए इन ग्रहणों से हम सुंदर वायु अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराते रहें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो इस मंत्र में बहुत सुंदर बात बताई गई है, और हम इस मंत्र पर विचार करके, चिंतन करके अपने जीवन को सुधारने और संवारने का प्रयत्न करें, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।